देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। कासगंज में सीएम योगी ने 724 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। सीएम योगी ने कासगंज में 25.63 हेक्टेयर में फैली नवनिर्मित अत्याधुनिक पुलिस लाइंस का किया उद्घाटन। 2008 में बना कासगंज जिला विकास के लिए तरस रहा था सीएम योगी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया सीएम। 2017 से पहले की सरकारों के एजेंडे में विकास कभी नहीं रहा, अराजकता और भ्रष्टाचार ही उनकी पहचान थी। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने कहा, अयोध्या, मथुरा और वृंदावन की तरह ही सूरों का भी विकास होगा। अब गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में योगदान देगा। सीएम योगी, सूरों का महत्व संभल के समान है। सीएम योगी। मुख्यमंत्री ने कासगंज की आध्यात्मिक और पौराणिक महत्ता की चर्चा करते हुए कहा कि यह भगवान विष्णु के वराह अवतार और महर्षि कपिल की तपोभूमि है। सीएम योगी ने कहा कि सूरों का महत्व संभल के समान है। संभल भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भूमि है, तो सूरों तीसरे अवतार की। ये हमारा सौभाग्य है कि डबल इंजन सरकार ने इस आध्यात्मिक महत्व को समझा और विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। सीएम योगी ने कहा कि जैसे अयोध्या, मथुरा और वृंदावन का विकास हो रहा है, वैसे ही सूरों का भी विकास होगा। प्रयागराज महाकुंभ ने दिखाया कि आस्था को आर्थिक विकास से जोड़ा जा सकता है। सूरों भी ऐसा ही उदाहरण बनेगा। सीएम योगी ने उन्होंने नदरई के सौंदर्यीकरण, कासगंज की पौराणिक परंपरा को संरक्षित करने के लिए म्यूजियम निर्माण, सहावर और अमापुर में बाईपास निर्माण और दरियाबगंज में झील के सौंदर्यीकरण जैसे प्रस्तावों को मंजूरी देने की घोषणा की। इस दौरान गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, विधायक हरिओम वर्मा, देवेंद्र सिंह राजपूत, विधान परिषद सदस्य रजनीकांत माहेश्वरी, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, सूरत नगर पालिका परिषद अध्यक्ष रामेश्वर दयाल महेरे, कासगंज नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मीना महेश्वरी, जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा, महिला जिला अध्यक्ष डॉक्टर सांत्वना पाराशर, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष डीएस लोधी समेत कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौजूद रहे। अमर भास्कर से कपिल दीक्षित की खास रिपोर्ट। जनपद कासगंज के पुलिस लाइन में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है। वहीं 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का 60 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। हजारों की तादाद में पब्लिक उनकी विचारों को सुनने आई है और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए हजारों की संख्या में पुलिस लाइन में पब्लिक एकत्रित है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, कासगंज के प्रभारी मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, विधान परिषद सदस्य श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, मानवेंद्र सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रिज बहादुर जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती पूनम बजाज जी, जिला अध्यक्ष नीरज शर्मा जी, कासगंज की नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती मीना माहेश्वरी जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सोरो श्री रामेश्वर दयाल मोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित
भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, प्रशासन और पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कासगंज से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु के 12 अवतार की इस पावन धरा को नमन करने, भारत के ज्ञान की परंपरा को सांख्य दर्शन के रूप में आम जनमानस को एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करने वाले महर्षि कपिल की इस पावन धारा को मुझे नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर कासगंज वासियों को 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी मिल रही है। इसके लिए कासगंज के जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए यहां की जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज इतनी परियोजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। कासगंज याद करिए, जब सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया आगे चल रही थी, भगवान श्री विष्णु का तृतीय अवतार 12 भगवान के रूप में इसी धरती पर, सोरों की धरती पर, इस धरा के कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। सोरों की इस पावन धरा को, जो कासगंज जनपद की पावन धरा है, इसको नमन करता और ये हमारा सौभाग्य है कि सोरों के इस आध्यात्मिक महत्व को हमारी डबल इंजन की सरकार ने समझा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने समझा ही है, बल्कि उसको प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन कैसे होना चाहिए, आज सोरों के अंदर चल रही विकास की परियोजनाएं, कासगंज के अंदर चलने वाली विकास की परियोजनाएं उसका उदाहरण है। और उन्हीं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आज मुझे आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं कासगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहन और भाइयों, ये इसलिए क्योंकि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण को लेकर के, सेना के सुदृढ़ीकरण को लेकर के लगातार कार्य हुए हैं और इसीलिए भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जुर्रत की तो उसके घर में घुस करके, उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता आज भारतीय सेना के पास है। बहन और भाइयों, जो काम देश की सुरक्षा के लिए सेना का है, उसी प्रकार का कार्य आंतरिक सुरक्षा में कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की भी होती है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी, पता नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रदेश में विकास ठप हो गया था।
और दूसरी तरफ अंधेरा, इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकारें। वे गुंडों के साथ मिलकर के प्रदेश में अराजकता फैलाते थे, कानून के लिए संकट खड़ा करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, सज्जनों को प्रताड़ित करते थे, दुर्जनों का महिमा मंडन करते थे। यही पिछली सरकारों का कार्य था। और जब विकास एजेंडे में नहीं होता है तो फिर सरकार कुछ कर नहीं सकती। याद करिए, कासगंज जनपद का निर्माण 2008 में हुआ था। 2008 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 5 वर्ष समाजवादी पार्टी की सरकार रही। बहनों और भाइयों, पुलिस लाइन जो पुलिस की व्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता होती है, इसके लिए न जमीन, देश के लगभग 12 जनपद ऐसे थे जिनमें जिला मुख्यालय नहीं थे, पुलिस लाइन नहीं थी, डीएम और एसपी भी किसी ब्लॉक में बैठने के लिए मजबूर होते थे।